तो आज के वर्तमान परिवेश में यदि हम बात करें, योग और संगीत दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन कहा जाता है जो व्यक्ति संगीतमय है वो योगमय है। तो आप ये दोनों चीजें एक साथ कैसे देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, योग है क्या, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। योग और संगीत और पहलवानी तीनों का एक दूसरे से आपस में समन्वय है। कैसे? योग माने है सिस्टमैटिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। सिस्टमैटिक हमारी श्वसन क्रिया जो होती है उसको हम बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए उसको योग क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ऑक्सीजन ही हमारा लाइफ है, और ऑक्सीजन जितना हमारे फेफड़े को मिलेगा उतना ही भोजन का ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा। जितना भोजन का ऑक्सीडेशन प्रॉपर होगा उतना ही हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो इसमें इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे संगीत में हमने कोई लिया, संगीत में लयबद्ध तरीके से हमने अपनी श्वसन क्रिया में लिया, तो अगर आप इस प्रकार से चलते हैं तो उसमें जो है लयबंदी के हिसाब से जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी एक योग का पार्ट है। और जैसे आपका बांसुरी है, बांसुरी में हम जो है श्वास लेते हैं, गायकी में हम श्वास लेते हैं, तो उसका लयबद्ध तरीके से श्वास लेने का जो एक ABCD है वो भी योग है। दूसरा, उसका संगीत से जोड़ने की बात जो आपने पहलवानी की, तो पहलवानी जो है, पहलवानी में भी हमारे पहलवान जितने भी कुश्ती लड़ते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें श्वसन क्रिया जो है वो जितनी तेज होती है उतना ही भोजन हमारा ऑक्सीडेशन में ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन माने है भोजन का पचना। बॉडी जो है भोजन को जो पचाती है वो ऑक्सीडेशन से ही भोजन पचता है, यानी ऑक्सीजन से ही पचता है। तो जितना हमारा शरीर ऑक्सीजन ले पाए प्रॉपर वे में, उसी को जो है हम एक योग से जोड़ के देखें तो मेरे ख्याल बुराई नहीं होगी।